गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और ये हाल चाल केम छो मजामा छो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मतलब इलास्टिसिटी, उसका हमने 3 लेक्चर आपको कल तक बोल दिए हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि कल हमने आपको लास्ट टॉपिक यंग मॉडल्स पढ़ा था और हमें यंग मॉडल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो हम लोग यंग मॉडल्स को देखना शुरू करेंगे। देख ही चुके हैं हम केवल उसको टॉपिक को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, टॉपिक है फार्मूला। तो y इज इक्वल टू हमने कल फार्मूला क्या बताया था भाई? पहला बेसिक फार्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। या हम इसको स्ट्रेस को क्या लिखते हैं? फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? m ये और इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर डेल्टा है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला याद रखिएगा। इन्हीं फार्मूले का हम लोग को यूज भी करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है elongation of steel bar, elongation of steel bar 2 meter long, okay, 2 meter long and cross section area 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? स्टील बार है, स्टील बार होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, when 1.5 into 10 to the power 4 Newton deforming force acting so what is the value of delta? What is the value of delta? ओके, क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है elongation ऑफ स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग। कोई बार है वो 2 मीटर लॉन्ग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस पर 1.5 into 10 की पावर 4 न्यूटन का डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है यार। क्लियर? ओके, चलिए बनेगा भी है नहीं, पहले मैं बता दूं फिर बनेगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है? पहले स्टील बार क्रॉस सेक्शन है, मतलब इस टाइप का एरिया दिया होगा। कितना दिया है? 2 मीटर। ओके, चलिए, और हमने क्या दिया है? लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है बेटा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक, इस पर फोर्स कितना हम लोग लगा रहे हैं? 1.5 into 10 की पावर 4 न्यूटन का हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, स्टील बार का हमें, ठीक है, यंग मॉडुलस भी दिया रहता है y इज इक्वल टू 2 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसको याद रखें, अंडरस्टूड वैल्यू। नहीं भी दिया होगा तब भी आपको पता होना चाहिए, बट 99% दिया ही रहता है स्टील वायर का यंग मॉडुलस की वैल्यू। ठीक है, 2 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर। चलो हमें निकालना क्या? डेल्टा। सीधा सीधा बोल दिया हमने, फार्मूला लगाया। फार्मूला में क्या लगाएंगे भाई? y इज इक्वल टू एम जी एल बाय पाई आर स्क्वायर क्यों रखें? ए रखें, ए डेल्टा एल। ओके, अब हमें डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बन गया? एम जी एल अपॉन में ए वाई। ओके, अब देखते हैं भाई, वैल्यू रखते हैं। एम की वैल्यू, एम की नहीं दी है, हमें फोर्स दे रखा है, तो इसको हम एम जी मत रखो, एफ रख लो यहाँ पर भी। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.5 into 10 की पावर 4। एल की वैल्यू 2, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर, उसका मतलब 2 into 10 की पावर -4 इंटू यंग मॉडुलस कितना दे रखा है? 2 into 10 की पावर 11।
ओके, कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। हमें डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, डिवाइड करो 10 की पावर, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा 1.5/2, ये इससे सब्ट्रैक्ट हुआ 7, 11 से 4 जाए कितना बचेगा 7, ऊपर चला गया -7, तो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा निकल कर, डेल्टा एल इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.75 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.75 मिलीमीटर। समझ में आ गया होगा, ओके। करना कुछ नहीं था, फिर से एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टील वायर है जो इलोंगेट हो रहा है, जिसकी लेंथ है 2 मीटर, एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया 2 सेंटीमीटर इसका, हमको फोर्स दे दिया, हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स कितना लगा रहे हैं, इतना लगा, ठीक है। तो उसकी डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, और अगर ये मॉडुलस ऑफ स्टील वायर ये है, हमने पहले फॉर्मेट बना लिया, वैल्यू रख ली, फिर हमने फार्मूला बनाया, क्योंकि ये मॉडुलस से रिलेटेड करते हैं, ये मॉडुलस का फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, फिर सॉल्व के लिए सॉल्विंग आनी चाहिए आपको, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। नोट हो गया होगा पक्का, चलो आगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही लोगों को बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3, नहीं दिखेगा 3 kg, ओके। ये आ गया हमारे पास 1 kg, हमने टी पर के लिए लगाया, क्योंकि ये कौन सा वायर है, स्टील वायर, ठीक है। इस पर भी वायर सब जगह सेम, ठीक है। ये पुली, पुली से भी स्टील वायर गया हुआ है, ये 3 kg, हमें दे रखा है इन द फॉलोइंग डायग्राम, द फॉलोइंग डायग्राम, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द स्टील वायर, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द स्टील वायर क्या दे रखा भाई 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। सो व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया of the steel wire, okay, steel wire हमें ये निकालना है, okay, where wire is not break, जहाँ पर वायर ब्रेक ना हो, ठीक है, तो हमें स्टील वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना, ओके। चलिए इसके ऑप्शन में आप लोगों को दे देता हूँ, ऑप्शन है ये आप लोगों को बनाना है 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर है आपका 0.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर है आपका 0.30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर है आपका, ठीक है, 0.40 सॉरी
ठीक है, जल्दी से। ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, जिस साल शायद पेपर कैंसिल हुआ था, चेक करिएगा, 2016 नीट में आया है, ठीक है। जल्दी से आप ही लोग को बनाना है। क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पुली है, उससे 2 मास अटैच है, एक 3 kg का, एक 1 kg, ठीक है, और स्टील वायर पे पुली वायर है, ठीक है। कह रहा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब हमें इस पर ऐसा लगाना है, ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम फोर्स, ब्रेकिंग स्ट्रेस मैक्स इतना स्ट्रेस लगाना है 2 × 10⁵ कि मतलब वायर ब्रेक ना हो। अगर वायर ब्रेक हो जाएगा तो हमारे लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हमें इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कब निकाल सकते हैं, जब वायर ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वायर ब्रेक हो जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं निकलेगा। सिंपल सा बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए हो गया ट्राई। चलिए आंसर मैच कराइएगा, ठीक है, सभी लोग आंसर मैच कराइएगा। ओके चलिए, हमें निकालना है एरिया। स्ट्रेस दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या लगा लें, हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्विंग, ठीक है। ओके अब देखो स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि यहाँ पर टेंशन लगा है तो हम इसको F की जगह पर T/A तो लिख सकते हैं, टेंशन भी तो फोर्स ही, हमें ए से मतलब है, तो A को हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, T/स्ट्रेस। अब हमें स्ट्रेस दिया है, बिल्कुल दे रहा है, हमें T दिया है, नहीं दिया है, अब T निकालना है तो हमें NLM लगाना पड़ेगा। NLM हम आपको पढ़ा चुके हैं। T ऊपर के लिए, ओके, T ऊपर के लिए तो 3G नीचे के लिए, और ये 1G नीचे के लिए, ये एक्सेलरेशन इधर के लिए, ये एक्सेलरेशन ऊपर। G की वैल्यू नहीं दी तो हम 10 रख लेंगे, तो पहले हमें T चाहिए, तो डायरेक्ट हमने आपको T के लिए फार्मूला बताया होगा, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, जब मैंने रिवीजन करा। तो T के लिए डायरेक्ट हम फार्मूला रख सकते हैं, ट्वाइस m1 m2g बाय m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट टेंशन निकालने के लिए, शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, मैं बता चुका हूँ आपको। तो 2 m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 1, g की वैल्यू अभी तो g रहने दो, बाद में रखेंगे, m1 की वैल्यू 3 प्लस 4, तो हमारे पास क्या निकल कर आया भाई, 3 2 जा 6g/4, इसको हमने कट किया तो हमारे पास निकल कर आ गया 3g/4 बरोबर, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख, तो हमने टेंशन की वैल्यू 3, g की वैल्यू अब रख लो 10/2, ओके, और स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दी है 2, ओके, इंटू 10⁵, ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एरिया निकालना है, ठीक, तो 3G एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग ने सही किया है, 2 3 × 1 × G, ठीक है, बहुत बढ़िया, 3 + 1 4 हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 3 2 6 हो गया और 4 हो गया, हम इसको 3/2 मतलब 2 3 जा और 2 4, ठीक है, सही है। तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये 3/4 × 10⁻, ये प्लस में माइनस में, और प्लस में -4, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 4, ओके। अब हम इसको डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करने पर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 7 टाइम जाएगा, ठीक, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया भाई, 0.47 या 20, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन हमारे सारे किसमें सेंटीमीटर में है, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई इसको, 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर हाउ मेनी मीटर, 10⁻², बरोबर। तो यहाँ पर 10⁻⁴ तो हम
मीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, कन्वर्जन आ रहे हैं, समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, अच्छे क्वेश्चन है, नोट करते जाइए फटाफट। जल्दी। नोट हो गया पक्का? चल हटाते हैं इसको हम लोग। चल आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ऊपर वाला है स्टील वायर, नीचे वाला है आपका कॉपर। ठीक है, ऊपर दे दिया 4 kg, नीचे दे दिया आपको 2 kg। ओके, ये इसकी लेंथ दे दी है 2 मीटर और इसकी लेंथ दे दी है 1। ओके, अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन, पहले तो देख लो। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर 1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों वायर का, बोथ वायर, ठीक है, बोथ वायर हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्या दिया है भैया एरिया? 1 सेंटीमीटर। ओके, तो कह रहा है सो फाइंड द टोटल elongation of the both wire। टोटल निकाल तो बोथ वायर के लिए निकाल, हमसे ये कहता है। ठीक है, अब ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन लिख लो भाई, 2 × 10⁻³ मिलीमीटर, फिर क्या दे रखा है? 4 × 10⁻³ मिलीमीटर, फिर क्या दे रखा है? 6 × 10⁻³ मिलीमीटर, फिर क्या दे रखा है? 8 × 10⁻³ मिलीमीटर। चलिए बनाइए इसको। क्वेश्चन आपको सिंपल सा है, एनएलएम का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, क्या क्या दे रखा है आपको पता है। एक 2 वायर है, एक स्टील का ऊपर वाला, नीचे वाला कॉपर का, ऊपर वाला वायर 4 kg से, नीचे वाला वायर 2 kg से। इसकी लेंथ 1 मीटर और इसकी लेंथ 2 मीटर दे रखी है। यह मॉडल्स ऑफ स्टील वायर 2 × 10⁻11, यह मॉडल्स ऑफ कॉपर वायर 1 × 10⁻11। बोथ वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। हमसे कह रहा है इसको खींचने पर कितना वायर बढ़ेगा, इसको खींचने पर कितना वायर बढ़ेगा, वो निकालो। चलिए बनाइए इसको जल्दी से, सिंपल सा है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी। चलिए बन गया होगा, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, आंसर मैच कराइए। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। एलपीटी बनाएंगे, एलपीटी ये 2 kg, टी ऊपर के लिए, 2g नीचे के लिए। ठीक है, तो टी इक्वल टू हमारे पास 2g निकल कर आ जाएगा। हमें निकालना क्या? डेल्टा एल। तो आपको याद होगा डेल्टा एल के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, डायरेक्टली लिखना। तो डेल्टा एल बाई सी मतलब कॉपर के लिए क्या बनेगा? एफ, ओके, एफ एल अपॉन में ए डेल्टा
एल इधर आ गया तो वाई इधर आ जाएगा। तो डेल्टा एल सी इज इक्वल टू एफ टेंशन के इक्वल हो जाएगा भाई, ठीक है, हमने आपको बताया था। तो इसको हम 2 जी की वैल्यू 10, एल कितना दिया 1 मीटर, 1 मीटर रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर कितना दे रखा है 1 × 10 की पावर 11, क्लियर। चलो तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये इधर 7 ये इधर 6, तो हमारे पास डेल्टा एल सी कितना निकल कर आया भाई 2 × 10 की पावर -6, सारी यूनिट एसआई में चल रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मीटर। पहला हो गया। दूसरे में, ठीक है, दूसरे में 4 kg दे रखा है, तो ध्यान से देखिएगा दूसरे वाले ये हमने रखा भाई 4 kg। अब क्योंकि दोनों वायर अलग अलग है, तो पहला टेंशन टी है, तो यहाँ पर हम T1 रखेंगे, याद रखिएगा, ये नहीं कि आप बड़े खुश हो गए और टी दोनों तरफ रख दिए, नहीं, वायर जब सेम होगा तो हम टेंशन सेम रखेंगे, बट अगर वायर अलग होगा तो हम टेंशन अलग अलग रखेंगे, तो वायर चेंज होगा तो हमने T1 रखेंगे। अब नीचे देखते हैं, ठीक है, तो नीचे देखा तो अब इसके लिए 4G बन जाएगा हमारे लिए और टी बन जाएगा, क्योंकि ये टी भी तो काम करेगा ना भाई, हमने आपको बताया है ना हमने, ठीक है। अब चलो अब डायरेक्ट हमें एल एस निकालना, फार्मूला वही एफ, और एफ की जगह पर अब यहाँ पर T1 की जगह पर क्या निकल कर आ जाएगा 4G, और टी की वैल्यू 2G, तो T1 हमारे पास 6G बरोबर बरोबर। चलो तो F की वैल्यू 6 × 10, ओके, L की वैल्यू 2 दे रखा है हमको, ओके, इसके बाद A की वैल्यू, ठीक है, A की वैल्यू क्या दे रखा है 10 की पावर -4 इंटू, इसके बाद हमको यंग मॉडुलस कितना दे रखा है 2 × 10 की पावर, ओके। चलो अब इसको कट करते हैं, क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और तो देख लो भाई फटाफट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके। अब इसको ऊपर ले आते हैं, तो डेल्टा एल एस इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो 6 × 10 की पावर -6 मीटर बना कि नहीं बना, हमारे पास एल एस आ गया, हमारे पास एल सी आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब इसको क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है टोटल इलॉन्गेशन, तो टोटल इलॉन्गेशन के लिए दोनों को ऐड करना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे डेल्टा एल टी मतलब टोटल, टोटल में हमें डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस, तो डेल्टा एल सी की वैल्यू 2 × 10 की पावर -6 प्लस 6 × 10 की पावर -6, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया 8 × 10 की पावर -6 मीटर। बट सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये देखनी होगी यहाँ पे कि ऑप्शन में हमें मीटर में तो दिया नहीं है, तो हमें मिलीमीटर में चेंज करना, तो 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं एल टी इज इक्वल टू 8 × 10 की पावर -3 मिलीमीटर। ये हो गया हमारे लिए कंप्लीट आंसर, ओके, सिंपल सा था। क्या करना था, पहले हमें इलॉन्गेशन ऑफ कॉपर निकालना था, फिर इलॉन्गेशन ऑफ स्टील निकालना था, फिर इन दोनों को ऐड करना, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, जल्दी। जल्दी